पे कष्ट नहीं आते। महात्मा तो ऐसे हैं जंगल में पत्ती भी खा के रहते, भोजन भी नहीं मिलता है तो अपने जो राम सो राम। संत को करना ही समाज का कल्याण है, वो समाज के कल्याण के लिए ही साधना कर रहा है। पत्ती पकड़ के दिखा दे तो मैं देखूं। अच्छा, मान संपन्न हनुमान जी की सेना लग जाएगी तुम्हारे ऊपर। अच्छा, एक दूठो नहीं, देख लो है। इनकी गम नहीं है कि कोई छू ले। दोस्तों संतों से मिलने की इस अगली कड़ी में आज आपको लेकर आए हैं बांके सिद्ध के जंगलों में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के अंदर संतों की गुफाएं हैं। पहाड़ों में जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उन गुफाओं में संत रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं, तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाले हैं। ऊपर जाने के लिए मेरे पीछे से सीढ़ी मार्ग है, इस मार्ग से होते हुए ऊपर गुफा तक पहुँचा जाता है। तो आइए चलते हैं सीधा संतों की कुटिया की ओर। तो अभी हम दोस्तों आधे पहाड़ तक आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों ऊपर की चोटी दिखाई देने लगी है, आप देख सकते हैं। यहीं पर संतों की गुफाएं हैं, ये सामने दिखाई दे रही है। इधर महाराज जी की गुफा है और काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहाड़ की चोटी में आ गए हैं। ये देखें गुफा के नीचे कुछ संत बैठे हुए हैं, भजन साधना कर रहे हैं। कष्टों से कभी नहीं घबराना चाहिए। महात्मा भी लोग क्या रोगी नहीं होते कि महात्माओं पे कष्ट नहीं आते। महात्मा तो ऐसे हैं जंगल में पत्ती भी खा के रहते, भोजन भी नहीं मिलता है तो अपने जो राम सो राम। आटे ही है तो आटा घोर के पी गए सीताराम। बाकी दुनिया के लोग तो कामना करते हैं हमें अच्छा पहनने को मिले, अच्छा खाने को मिले, वाहन मिले। संत तो कभी नहीं करता। जो राम सो राम, जो हमारा भगवान दे रहा है। फल आ गए तो फल खा लो, अनाज आ गया तो अनाज खा लो, नहीं है तो सीताराम जंगल में पत्ती है पत्ती खाओ। वो सुखों की कभी वो नहीं करता है कल्पना के हमें सुख मिले। आप भक्त लोगों ने पंखे दे दे, कूलर लगा दी तो महात्मा लोग बाको उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही डले सीताराम। कई संतों के यहाँ सुविधाएं नहीं है, नहीं करते। अच्छा महाराज जी, संत महात्मा जंगलों में ही भजन साधना क्यों करते हैं? देखो संत कई कारण होते हैं उसके। एक तो घर पर क्या है कि घर पर रहता है मनुष्य तो हर व्यक्ति आशा रखता है जी ये काम कर ले, जी ये काम कर ले, घर के ही नहीं करन दे। सबसे ज्यादा तो घर ही के काना परेशान कर दें। बच्चे हैं, नाती पोता है तो बेअपाए दिन को मुंह से ज्यादा रहता है ममता। फिर कोई कार्य यदि बिगड़ता है, खेती बिगड़ रही कि कछु बिगड़ रही, लड़ाई झगड़ा हो, तो उसका चित्त वहां की ओर खिंचता है, फिर परमात्मा में नहीं लगता है। तो गृहस्थी मार्ग जो है वो नाना जंजालों से भरा हुआ है और वहां पर साधना नहीं होती। जब आप उसको छोड़ के एकांत में आ जाओगे, या फिर घर पे ही जैसे संत यहाँ सोच लेता है कि मैं मुर्दा हूं, मैं किसी के काम का नहीं हूं, वही संत साधना कर सकता है जो अपने आप को मुर्दा समझ ले कि मैं किसी के काम का नहीं। और साधना करके फिर वो इतना परिपक्व होता है, ईश्वर की कृपा इतनी होती है कि वो उसे संत को करना ही समाज का कल्याण है, वो समाज के कल्याण के लिए ही साधना कर रहा है। तो घर पर ये सब नहीं हो पाता है, इसलिए वो जंगलों में एकांत देखते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर समाज का ही भला करते हैं। पर व्यक्ति यदि माया में, संसार में ज्यादा उलझा रहेगा, हम अपनी गृहस्थी मार्ग में इतने उलझ चुके हैं कि परमात्मा को याद ही नहीं करते। पति, पत्नी, बच्चे, संपत्ति में इतने लीन है कि चित्त में वही चिपके हैं। राम जी याद ही नहीं आ रहे तो अंत समय कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि आपका तो चित्त यहाँ चिपका हुआ है कि हमारी फैक्ट्री चले, हमारी दुकान चले, हमारा होटल चले, हमारा फलाना, हमारी बिटिया को ब्याह हो जाए, हमारी पत्नी सुखी रहे, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। आप संसार में मन लगाए हुए हो। और जो साधु हैं वो तो उनके मन में भी राम है, वाणी पर भी राम है, कर्म कर्म में राम है, इसलिए उनकी मुक्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो
अंत समय भी राम में लीन हो जाते हैं। कई ऐसे संत हुए जिनकी देह ही नहीं मिली लोगों को, मैं देह के जो है लोप हो गए। मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ऐसे महान संत हुए जो देह सहित। ईश्वर की माया है, ठीक, माया है, लेकिन यह तो आप यदि जानते हो, यही तो समझ ले व्यक्ति कि ईश्वर की माया है, यह मुझे भटका रही है। व्यक्ति को दूसरे को नहीं परखना चाहिए, आत्मचिंतन स्वयं का करना चाहिए, स्वयं को परखना चाहिए, मैं कौन हूं। हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है, इतना पावरफुल, नर से नारायण बनने की क्षमता ही मनुष्य में है। मनुष्य ही ये समझ लो कि ब्रह्म है स्वयं, उसके अंदर ही सब कुछ है। वो अपनी कुंडलियों को जागृत कर ले तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकता है, आने वाले हर संकट को समझ सकता है। ये मनुष्य के अंदर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर जाति के व्यक्ति के अंदर इतना पावर है कि वो अपनी कुंडलियों को जागृत कर ले, स्वयं ही वो ब्रह्म है। हर मनुष्य ब्रह्म का ही अंश है, उस परमात्मा का। आप यदि अपनी कुंडलियों को जागृत कर लोगे साधन के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, भूत भविष्य में झांक सकते हो। हर मनुष्य यह कर सकता है, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूं, भटक रहा है संसार। जिस दिन मनुष्य अपने आप की खोज कर लेगा, उस दिन वो पार पा लेगा। आप सब कुछ कर सकते हो, आप में सब कुछ करने का सामर्थ्य है, आप सब कुछ पा सकते हो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते, लेकिन आप अपने आप की खोज ही नहीं कर पा रहे हो। ईश्वर ने माया बनाई है, यह सत्य है, लेकिन ईश्वर ने आपको दिया है, उसकी भी तो खोज कीजिए। आपको अनमोल खजाना दिया है ईश्वर ने, आपने उसे परखा नहीं। आप अनमोल मनुष्य की कोई कीमत नहीं है, ना कोई मूल्य लगा सकता है, वो तो अनमोल खजाना है। अपने आप को पहचान कर लो, कल्याण होगा। ये साधक समाधि लगाए बैठे रहते हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्षों तक कई साधक समाधि ऐसे हैं जो चिरंजीवी हो गए, ऐसे भी कई साधक सिद्ध हो गए। आज भी सप्तऋषि हैं, ध्रुव हैं, राजा बलि आज भी हैं। ऐसी ईश्वर कृपा है।